फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला, कहा सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। आईनी बेंच ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हाईकोर्ट में अपील का हक इंफ्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाईकोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने मार्क्स दिए कि फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। डायलॉग और मुज़ाकरात की खबरें गलत हैं। जब हुकूमत राजी होगी तब बात होगी। पीटीआई रुकन असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होंगे। स्पीकर से मिलने गया था, मुज़ाकरात के लिए नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने इससे भी अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई। बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई थी वो कायम है। अपोजिशन अलायंस का इजलास कुछ देर बाद होगा। महमूद खान अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एमडब्ल्यूएम और बीएनपी मैंगल के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुमकिना मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। 24 नवंबर का एहतजाज। पीटीआई का वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश न किए जाने पर एटीसी जज बरहम, डीसी इस्लामाबाद और मुतल्लिका एसीज को तलब कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में पेश। जज ने पूछा डीसी किधर है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा डीसी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं। शनाख्त परेड कैसे करते हैं? शनाख्त परेड की दस्तावेजात किधर हैं? आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है, अब आप जलील हो रहे हैं। डी चौक से गिरफ्तार 2 कम उम्र लड़कों की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर को समाअत करेगा। समाअत में शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। सदर मुमलिकत ने एतराज़ में कहा दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिजुल अमल है। बिजली के पैदावारी मंसूबों से मुतालिक लाहेमल पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली निर्ख मजीद कम करने से मुतालिक इजलास। पन बिजली के मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की दौरा चीन में मसरूफियात। मरीम नवाज की जीनियाती बीमारियों की दवासाज कंपनी बीजीआई जिनकोमैक्स आमद। पंजाब हुकूमत और कंपनी के दरमियान कैंसर के इलाज में इश्तराकी एमओयू पर दस्तखत। वज़ीर आला की बीजीआई जिनकोमैक्स के सदर से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरीम नवाज ने जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। हालात कुछ भी हों ये लोहे जैसी मजबूत दोस्ती है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ दिया है। सेनेट ने लीगल एड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल में तरामीम वापस ले ली गई। बिल ऐवान में पेश। अपोजिशन अरकान का बिल पर एतराज। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा यह बिल कायमा कमेटी में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो चुका। आप कैसे मरकज को कानून साजी से रोक सकते हैं? कौमी असम्बली में वज़रा की अदम हाजिरी पर आज भी एहतजाज। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर से कहा आपने बार बार नोटिस लिया मगर हुकूमत गैर संजीदा है। ये लोग हैं ही नहीं तो आप क्या एजेंडा चलाएंगे? पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा 2 रोज से ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी की निशानदेही की जा रही है। आज फिर कोई वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल।